क्या आपकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे दूर होने के लिए आपके सारे दोस्त बोलते हैं, सब आपको बोलते हैं कि इस इंसान से दूर हो जाओ, आपको भी लगता है कि ये इंसान आपको परेशान करता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, पर उसके बाद भी आप उससे दूर नहीं हो पाते। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे हमारे ब्रेन में क्या गतिविधि होती है, क्या एक्टिविटी होती है, जिनकी वजह से हम उस इंसान को नहीं छोड़ पाते। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये टॉक्सिक रिलेशन क्यों हम इसको पकड़े रहते हैं। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम ये क्या है? इसी पर काम करती है गैम्बलिंग इंडस्ट्री। यानी आप 10 दाव खेलेंगे, एक आपका लग जाएगा। वो एक जो आपको रिवॉर्ड मिला है, इनाम मिला है, वो आपको फिर 10 दाव दोबारा खेलने पे मजबूर करेगा। यानी हम एक बार जीतते हैं, 10 बार हारते हैं। इसी प्रिंसिपल पर ये टॉक्सिक लोग भी काम करते हैं कि वो आपको एक बार बहुत प्यार दिखा देंगे और फिर कंप्लीटली आपको इग्नोर कर देंगे। कभी आपके 50 मैसेज पर एक भी मैसेज नहीं, और कभी आपके बिना मैसेज पर 50 मैसेज करेंगे। यानी आपका दिमाग इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे लूप के अंदर फंस जाता है। उसे एक छोटा सा इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, छोटा सा प्यार का कोई एक स्टेटमेंट मिल गया, कोई मैसेज मिल गया, और उसके बाद कंप्लीटली आपको इग्नोर किया जाता है। पूरी जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो इसी पर काम करती है कि शायद मेरा नंबर अब आएगा, शायद अब मेरा दाव लगेगा, और उसके चक्कर में हम अपने जितने भी एनर्जी है, जितना भी पैसा, अगर हम बात करें अपनी गैम्बलिंग इंडस्ट्री में, वो सब हम लगाते रहते हैं। तो ये जो बीच बीच में रिवॉर्ड मिलता है, ये आपको उस इंसान के साथ जोड़ के रखता है। एक छोटा सा प्यार का स्टेटमेंट और आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसके बाद वो आपको कंप्लीटली इग्नोर करता है। दूसरा है ये लूप, ये झूठी उम्मीद है। हमारा ब्रेन इसको क्रिएट करता है। आप सोचते हो इस बार ये सुधर जाएगा, इस बार गलती नहीं होगी। ये आपको एडिक्शन की तरह ये उम्मीद लग गई है, इस उम्मीद की आपको एडिक्शन हो गई है। वो इंसान आपके साथ 10 बार गलती करता है, फिर आके सॉरी बोल देता है, और आप फिर उस इल्यूजन में चले जाते हो कि शायद इस बार ये समझ जाएगा, शायद इस बार ये सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, पर आपके दिमाग में ये लूप क्रिएट हो जाता है फेक उम्मीद का। आपको लगता है कि शायद, शायद अब ठीक हो जाएगा, शायद अब ये सुधर जाएगा, और ये शायद कभी नहीं आता। फैमिलियर पेन बायस ये बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से समझना। हम अनफैमिलियर हैप्पीनेस को अवॉइड करते हैं और फैमिलियर पेन को चूज कर लेते हैं। मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं नौकरी का। कई बार हम ऐसी नौकरी में रहते हैं जहां हम परेशान हैं, जहां हमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम किसी नई जगह पर जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इस फैमिलियर पेन के साथ कंफर्टेबल हो गए। मतलब हम सब कुछ देखा हुआ है, इन लोगों को जानते हैं, ये कितना पेन दे सकते हैं उसको जानते हैं, हम इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर गए। अनफैमिलियर हैप्पीनेस से हम डरते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगला इंसान इससे भी खराब निकला तो ये जो पूरा लूप बन गया हमारे दिमाग में, ये हमसे क्या कराता है? परफेक्ट पार्टनर हम नहीं चुनते, हम फैमिलियर पैटर्न चुनते हैं, पैटर्न चुनते हैं, ना कि पार्टनर। और ये जो अनफैमिलियर हैप्पीनेस है, ये हमें डराती है कि अगला इंसान इससे खराब निकल गया तो मैं क्या करूंगा। ये जो इंसान है इसका पेन फैमिलियर है आपके लिए, आप इसके हैबिचुअल हो चुके हो। ये कितना बोलेगा, कितना डांटेगा, कितना एब्यूज करेगा, आप इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो। अनफैमिलियर सिचुएशन में आप जाना ही नहीं चाहते, और इसी का ये टॉक्सिक लोग बड़ा फायदा उठाते हैं कि तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा। और आप डर जाते हैं कि शायद ऐसा हो कि कोई अगले वाला व्यक्ति इससे भी खराब निकले। तो अनफैमिलियर हैप्पीनेस को भी कभी कभी हमें अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो चीज आपको लगती है कि खराब होगी वो खराब ही हो सकता है बढ़िया हो जाए। तो ये लेकिन हमारे दिमाग की एक हैबिट है कि हम फैमिलियर पेन की तरफ बायस हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने शहर में परेशान है, छोटे शहर में, वो छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। उनको वहां की सारी चीज फैमिलियर है, वो उससे हैबिचुअल हो गए। जाना पहचाना पेन हम पसंद करते हैं, इसकी बजाय कि हमें अनजानी खुशी मिले। अनजानी खुशी हमें डराती है। नए शहर में मूव करना, नई नौकरी में जाना, नए रिलेशन में जाना, ये सब अनफैमिलियर हैप्पीनेस में आते हैं। इसकी बजाय हम चुन लेते हैं कि जो चल रहा है वो चलने देते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हम टॉक्सिक रिलेशन नहीं छोड़ पाते। सेल्फ वर्थ की कंफ्यूजन। टॉक्सिक लोग, उनका सबसे बड़ा पैटर्न ये रहता है कि वो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि शायद आपके अंदर ही कोई गलती है। मतलब जैसे ही आप परेशान होते हैं, जैसे ही आप कोई रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तुरंत वो आपको बता देंगे कि देखो इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। मतलब वो कभी नहीं मानेंगे कि गलती मेरी है।
वो आपको ये महसूस करा देंगे कि कमी आपकी साइड है और आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे और कोशिश करनी चाहिए, मैं ही गलत हूं, मैं ही शायद इसको नहीं समझ पाता। वो आपको इतना इमोशनल कर देते हैं कि आपको अपनी वर्थ पर ही कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है। और ये गेम वो बड़ा सोचकर खेलते हैं। उनको पता है कि इस बात में आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी तरफ कुछ गलती है। आपके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देते हैं और आप इमोशनल होकर ये मान लेते हैं कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर एक रिलेशन खराब है तो दोनों तरफ से कुछ कमी होती है, कम और ज्यादा हो सकती है, अनुपात थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक व्यक्ति कंप्लीटली ठीक है और दूसरा कंप्लीटली गलत है। थोड़ा थोड़ा गलती दोनों तरफ से होती है। अब सवाल आता है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं पाते। ये सब आपको पता है कि वो आपके साथ गेम खेलते हैं, 10 दिन आपको प्यार से बात करेंगे, 20 दिन आपको रुलाएंगे, और जब आप उनसे शिकायत करेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो वो आपका ऐसा दिखा देंगे कि आप ही गलत हैं। अनफेमिलियर हैप्पीनेस से आप डरते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते। आप टॉक्सिक इंसान के पास वापस नहीं जाते, आप अपने कंफर्ट पैटर्न के पास वापस जाते हैं, यानी उस पैटर्न के साथ आप भी कंफर्टेबल हो गए। अब आपको पता है कि वो कैसे रूठेगा, क्या बोलेगा, उसके बाद आप कैसे रूठेंगे, कैसे मनाएंगे। ये पूरा एक लूप चलता रहता है और आप इसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए आप उसे छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आप कंफर्ट पैटर्न को चुन रहे हैं, ना कि उस इंसान को। और ये पैटर्न आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना चुका है, यानी एक हैबिट आपकी भी बन गई। आपको भी समझ में आ गया कि इंसान ऐसा है। आप कभी देखना, जब दो पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ते हैं और कोई दोस्त अगर उन्हें समझाता है, तो इस बात से वो अग्री करेगा कि 3-4 उनकी लड़ाई के बाद इस दोस्त को समझ में आ जाता है कि ये ऐसा ही करने वाले हैं। हमेशा बोलेंगे कि मैं से नहीं अब बात करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, दोबारा फिर बात करेंगे, क्योंकि ये कंफर्ट पैटर्न उनके दोनों के सेट हो गए हैं। तो बीच में बल्कि कई बार समझाने वाला बुरा बन जाता है। उसे लगता है मैं क्यों इनके बीच में आया, क्योंकि दोनों के कंफर्ट पैटर्न बन चुके हैं। एक को ये मानना पड़ेगा कि अनफेमिलियर पैटर्न बनाने हैं, अब मुझे इस रिलेशन से निकलना है। टॉक्सिक रिलेशन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये आप मान के चलिए। और अगर आपको ये उम्मीद है, झूठी उम्मीद, फेक अगर आपको उम्मीद लग गई और आप उस इल्यूजन में फंसे हैं कि ये इंसान सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये कड़वी सच्चाई है कि जो इंसान जैसा है वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है। बहुत कंप्लीटली चेंज होने के लिए उसके अंदर बहुत बड़े लेवल की सेल्फ अवेयरनेस आनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि उसके लिए आप अपना टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं आपके लाइफ का, तो करिए। अदरवाइज आपको इस रिलेशन के बारे में एक बार दोबारा रीथिंक करना चाहिए। आप किसी गलत इंसान से नहीं जुड़े हैं, आप गलत पैटर्न से जुड़े हैं। आपके दिमाग में गलत पैटर्न प्रोग्राम हो गए हैं। आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में जाना बड़ा पसंद करता है, ये सेट ऑटोमेटिक बिहेवियर बड़ा पसंद करता है, नई चीजों से डरता है। इसको लगता है नई चीजें शायद खराब निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। नई रिलेशन, नई जगह, नई दोस्ती कई बार बहुत अच्छी लगती है, कई बार बहुत अच्छी निकल जाती है। नई जगह, नई नौकरी भी कई बार पुरानी वाली से बहुत अच्छी होती है। नए चैलेंज कई बार पुराने पेन से बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि टॉक्सिक बिहेवियर जो आपके साथ हो रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपने उन्हें वो अपना रूप दिखा रखा है, आपकी अपनी साइड दिखा रखी है कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और इसी का फायदा उठाकर वो आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, मैं अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी इस रिलेशन में नहीं खोऊंगा, मैं गलत हो सकता हूं पर मैं हमेशा गलत हूं ऐसा नहीं है, तो जिस दिन आप ये मान लेंगे उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा। लोग आपको पहले जज करते हैं कि इस इंसान के साथ कितनी लेवल पर हम बात कर सकते हैं, कितना इसे अब्यूज कर सकते हैं, कितना इसे डांट सकते हैं, कितना इससे बात बंद कर सकते हैं। आप ही के बिहेवियर पैटर्न को वो नोटिस करते हैं, उसके अनुसार वो आपके साथ खेलते हैं। तो अपनी सेल्फ वर्थ बना के रखिए। और जीवन में कोई इंसान कभी चला जाए, ऐसा नहीं कि उसके बाद जीवन रुक जाता है। आपको आने वाला फ्यूचर भी नहीं पता, हो सकता है उससे बेहतर मिले कोई आपको। और आप अगर बैठकर रोते रहेंगे, और पीक टाइम जो 20 से 35 साल के बीच का है, अगर इसमें आपने इन कामों में अपना पूरा दिमाग लगा दिया, इन तरह की चीजों में अगर आपने अपनी एनर्जी लगा दी, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, आप वहीं खड़े रह जाएंगे। और बाद में आप अपने अकेलेपन में ये सोचेंगे बैठकर कि शायद मैंने उस टाइम पर एक डिसीजन ले लिया होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ते में लड़ाई होते ही भाग जाओ, नहीं, उसे सुलझाओ अच्छे से। लेकिन अगर कोई इंसान टॉक्सिक हो चुका है और वो आपको परेशान करने में उसको प्लेजर मिलने लग गया है, मजा आने लग गया है, और आप उसको वो परमिशन दे रहे हैं, तो आप भी बराबर के गलत हैं। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल है, एक ही लाइफ है, दोबारा नहीं आएगी। इसमें अब आप चुनिए कि आपको दूसरों के सामने अच्छा बनना है या सच में लाइफ में कुछ अच्छा करना है।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा आपको बताऊं रियलिटी में कि आप इस रिलेशन से कैसे निकल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू वेरी मच।